सरसमूह सोचा नहीं लाना, सरसमूह सोचा नहीं लाना, जन्म पटना महीनो जाना हो समाज चले कभी जीता, बिसरी कवन जो लगीचा, सबको अपने अपने प्राणों की चिंता हो गई, भाग गए। दस दस सरस मार से परे भूमि कटे, नाद कही जा बेगी पवन सुत कटकली जन आयु काला रत सारथी तो रंग सब कोई, बार बार पठार हनुमान राम हो रामा, निकट राम मरम सो जाना राम हो रामा। और तो जाई घनाओ, अरे कहाँ छुप गया कायर? ये अंदर कौन तुझे बुला रहा है? अरे कायर सामने आ और अपना बल मुझे दिखला। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति निकट गयो गणनादा, रघुपति निकट गयो गणनादा राम हो रामा, गणनादा के करो गणनादा राम हो रामा। क्या यहाँ पर छप करके बैठा हुआ है? और क्या इन भाइयों को कान का ग्रास बना रहा है? तेरी भुजाओं में बल है तो इस खन्नाथ के सन्मुख आकर के युद्ध कर और देख मैं तुझे अपना खेल दिखाता हूँ। अस्त सत आयब समझाने, प्रभु काट तुम्हारे राम हो रामा। सभी रस्ते को काट दिया। अब देख मेरी माया, जिनको करे गरुण से खेला, पावे नहीं चल सकेला राम हो रामा। ओम नमः करे बड़ा सभी बुलंदारा, महते जगत होई गलधारा राम हो रामा। देख राम मेरी माया के माया पृथ्वी से जल और आकाश से अंगारे बरसाओ बरसो। हाँ और मर्द डोरी कीन से अंधियारा, सूदन अपने हाथ पसारा
राम पहे अन्नदान तपस्या हो लक्ष्मण चले युद्ध होई बाण सरासना सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए धीमान जाऊं युद्ध करने को। मेरे भुजबल फड़क रहे खलों के मान तकने दो, करूं कर जोड़ कर बिनती नभाऊं शीश चरणों में। मेरा मन कह रहा है बैरी का सर कतरने दो। हे भैया, मुझे पता है कि आप युद्ध करने के लिए कितने व्याकुल हो रहे हो भैया, परंतु वो मेघनाथ बड़ा ही मायावी है भैया। सुनो प्रभु, कृपा बस आपकी चाहिए, चले इसमें हमारी क्या। आपके दास को भगवान कोई बात भारी क्या। मैं सेवक आपका, मेरे प्रभु तब आप हो। मेरे सन्मुख रण में डटे कोई बाण भारी क्या। हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भाव लक्ष्मण। हे भैया, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो भैया, तो आप युद्ध करने से पहले गुरुदेव का स्मरण कर लेना। गुरुदेव ने जो हमें शक्ति प्रदान की है उनके लिए प्रणाम करना भैया। सुन आज पहले मुझे ये अपना परिचय तो दे। कैस खानदान के भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कौन सा वनवासी गलत गोता लगाकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आ गया है। जरा अपना परिचय तो बता, जिससे कि मैं भी जान सकूं कि आज एक वनवासी बालक गंगा की भुजाओं के जहर से मन को सफार गया। सुन गन्नाथ, लेकिन आग पिछाकर बांध तेरे प्राण हरे तपसी दो भैया। और जरा आग ने खोल तनक देख ले, हम तेरी बुआ के नाक के भैया। बहुत अच्छा। मैंने तो परिचय पूछा था, क्या तेरे माता पिता का यही नाम है? वीरता की बात करता है। अभी देख लूंगा कि कौन किसकी नाक काटने वाला होता है। और हाँ, ये सुपर खाकी नाक नहीं, एक नारी पर हाथ उठाकर के वीरता दिखा दिए। ये वीरता की परिभाषा नहीं, या कौन का कार्य नहीं किया जबला पर हाथ उठाए। ठीक है, फिर भी ये सुपर खाकी नाक नहीं, अपनी जान बाल बानर का है। ये नहीं शिकार सबर का है, ये लाहू लंके सर का है। सुन गन्नाथ, इंद्र नहीं जो बांध रखा, या सीता जी का हरण नहीं। लखन लाल से जंग मचाना दुनिया में किसी की मजाल नहीं। अच्छा, तेरी मजाल इतनी है कि कोई कुछ नहीं कर सकते। सर, मैं बाबू जन्मदेश वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं मुझको छेड़े, मुझको दे दे। दुनिया में ऐसा अस्त्र नहीं। सुन गन्नाथ, आजाद हूँ वीरों में, किसी दुष्ट का गुलाम नहीं। मुझे किसी की शान या हुकूमत से काम नहीं। लोग लेके चले हैं गन्नाथ, और पीने का जाम नहीं। तुझे रगड़ रगड़ के यही नहीं मारा तो लक्ष्मण मेरा नाम नहीं। अच्छा, मुझे रगड़ रगड़ कर मार सकता है। और बालक, वनवासी बालक, इस खन्नाथ की भुजाओं का जौहर तुझे ज्ञात नहीं। क्या? क्योंकि ये खन्नाथ क्या भला है तो जानता नहीं। युवराज हूँ लंका का,
तूने कहा कि मैं युवराज हूँ। कहाँ का युवराज है, कैसा युवराज है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई पता ही नहीं। मैंने पता पूछा, कोई पता नहीं दिया तो मैं नहीं मानता। तुम्हें पता ही नहीं। सुन, मैं कौन हूँ? युवराज हूँ लंका का, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत और हुकूमत से कोई कम नहीं। हाँ, प्रसिद्ध तेरे लब होंगे, जानता है, प्रसिद्ध तेरे लब होंगे, पानी का दीना जम नहीं, और उछल उछल कर न मारा तो घन्ना मेरा। सुन घन्नाथ, बालक बोल रहा है मुझे, तो सुन। बालक बालक बज रहा, बुद्धि में तुझे उड़ा दूंगा और संचार करूंगा बाणों का, तो झुलाता तुझे मैं झुला दूंगा। अच्छा, बालक वास्तविक बालक है। कभी खेल खेला था बालकों में, पीर तो कोई पाया न था, और बच रहा था आज तक कि धन्नाथ के सम्मुख आया, कयामत खींच लाई है। आज मैं जान गया बालक कि तेरी कयामत तुझे खींच कर यहाँ तक ले आई, और कयामत खींच लाई है। ओ वे बालक, तुझे मरने को चल, समझ तैयार हो मेरे साथ लड़ने को। सुन घन्नाथ, पापी पाजी मूड धन, कायर क्रूर गमार, आया तेरा काल अब, तू भी आज विचार, तू भी आज विचार, समय तेरा मरने को आया, और पापी क्रूर कुचात, तूने उदम बहुत मचाया। बालक, काल आया न मेरा, मरेगा तू, मैं नहीं मरूंगा। और काल आया न मेरा, मरेगा तू ही। काल बेफायदे बस बजावे मती है, किसी दम के अंदर खत्म दम तेरा, जान नाहक में अपनी फंसा बनती। सुन घन्नाथ, नहीं प्राण बचाकर भागेंगे, हम जंग यहीं पर जोड़ेंगे। बस सोच लेना घन्नाथ के जीवित तुझे ना हम छोड़ेंगे। अच्छा, इतना बलवान कि मुझे जीवन लायक नहीं छोड़ेगा। कसम कर जी तो बोले के पयोटी भबक उठे, और सरकूदो सरसों के सीने फट जाएंगे, मार दो ठोकर के ठरेंगे, सिर फटने लगे, के लगते पहाड़ के बढ़ते रब दिल में मलिन हो, बच के पहाड़ से बड़ा चीरे लाएंगे। यदि कहीं घूम गया धन्नाथ का दिमाग, तो लक्ष्मण तेरी जान के लाले कर जाएंगे। सुन घन्नाथ, सिंहनी की खाल और श्याम कब सिंह बने, स्वान कब ब्रह्म बने, यज्ञ बन के खाए थे, मूर्ख कब ज्ञानी बने, ब्रह्म के पढ़ाए थे, और सर्प कब मित्र बने, दूध के पिलाए थे, संत तो यतीना भय और गड़िका के पतीना भय, छिनाल कब सतीना भई, नाक के कटाए थे, और मूर्खन की मूर्खता में कहाँ तक बखान करूं, गधा कब गायना बने गंग के। बस बालक, बस, जवान को लगाम दे और असल से काम ले। क्या कहा? गधा। बालक, अभी तू ये नहीं जानता होगा कि गधा कहते किसे हैं। गधा कहते हैं मूर्ख से। मेरे पिताश्री मूर्ख नहीं, और मैं भी मूर्ख नहीं। सुन, हाँ, खर कहता तो उत्तर देता, अनुचित संज्ञा दे डाली है, इससे तो मुझको ज्ञात हुआ था, शब्द कोश से खाली है। हाँ, देवता भरोसन करवाते स्नान जिसे, लंका दुश्मन इतना बड़ा विद्वान जिसे मूर्ख बताता है। देवता भरोसन करवाते स्नान जिसे, और 34 चरण सच्ची और काली है, 33 को देवता रहते सदा सेवा में, सम्मान को भूषण इंद्र बना है। ओ बे लक्ष्मण, मुझे ज्ञात हुआ कि तूने आज भान खाली है, इस कारण पिताश्री को मेरे को मूर्ख की उपमा दे डाली है। सुन घन्नाथ, दिन में हो जाएंगी अंधेरी रैन भागों की,
काली घटा धन दोहे के आएगी, दमकेगी दामिन भामिन भागेगी बहन, सूझेगी ना गैल छठिया चल जाएगी। तुझको भी जान के लाले पड़ जाएंगे गन्नाथ, जब लक्ष्मण की बेगुटी तेरी हो जाएगी। मान हो मान, काय को गान बजावत है और निम्न सिंगनी को काय को मुंह जगावत है। शेरागर शेर को, शेरागर शेर को तो किस्सा पाक कर देगा और तेरे सिर पर जाने का रास्ता साफ कर देगा। सुन गन्नाथ, सिंगनी का दूध पटेगा नहीं, चाहे कितने नीरू निचोड़ा करो, समुद्र में कीचड़ उठेगी नहीं, चाहे कितने द्वंद मचाया करो, सूर्य की प्रभात कभी बुझेगी नहीं, चाहे कितनी धूल उड़ाया करो, और लक्ष्मण पर धाग जमेगी नहीं, चाहे कितने उगाल बचाया करो। बालक तुझे ज्ञात नहीं, ये सब कार्य होंगे, लेकिन कैसे होंगे? सब सिंगनी का दूध फटेगा अवश्य, नींबू और नमक मिलाने से सूरज की प्रभा बुझेगी अवश्य, घनघोर तूफान के आगे से समुद्र में कीचड़ उठेगी अवश्य, घनघोर मंथन कराने से और लक्ष्मण तुझ पर धाक जमेगी अवश्य, खन्नाथ के धाक जमाने से। परंतु एक बात याद रखना कि सरता का जल कभी सूखेगा नहीं, चाहे कितने भी पंछी पिलाया करो, और शुगर पाक कभी होगा नहीं, चाहे कितनी भी गंगा नहाया करो। गन्नाथ, चींटी कभी पत्थर उठा न सके, चाहे कितना भी दूध पिलाया करो, इस खन्नाथ पर धाक जमेगी नहीं, चाहे कितने भी गाल बजाया करो। सुन, सिंगनी एक ही सिंह जमे, फिर दूसरा सिंह जमे कब होना, कदली एक ही बार फले, उन दूसरा ही बार फले कब होना। क्षत्रिय यदि रण में पैर धरे तो पीछे बार धरे कब होना, और तो जैसे रण में पीठ दिखाए बगे बाको संहार करे कब होना। कदापि नहीं बालक, कदापि नहीं। इस खन्नाथ ने रणभूमि के बीच पीछे कदम उठाना तो सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू अति सुकुमार बालक बच्चा है, इसलिए तुझे ज्ञात ही नहीं कि खन्नाथ किस बला का नाम है। और मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, जानता नहीं। और मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, और मैं चाहूं तो बनने वाले की जगह को हिला दूं। मैं चाहूं तो अग्नि का तेज छीन सागर में निचोड़ दूं। कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि जमीन आसमान कर दूं। सुन गन्नाथ, गन्नाथ तनक की देरी में मैं पूरी कहानी कर दूंगा, और भाग जा घर प्राण बचा करके, नहीं घरीसी करके रख दूंगा। अच्छा, इतना बलवान है तो चल निकल मैदान में, क्यों खड़ा है? चल निकल मैदान में, दिलेरी देख मौके से शेर दिलों का रक्त मत पीना। हम वो बुजदिले नहीं जो डर जाए धमकियां दिखाने से, और शेर हरगिज भागते नहीं बेटा, तालियां। सुन गन्नाथ, लंका में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, वो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बालों की। नहीं बालक, बालों की वर्षा कर ले, अन्यथा पीछे पछताएगा। इस गणनाथ के सन्मुख आज चले कोई योद्धा नहीं दिखाएगा। कर वर्षा कितनी वर्षा करने वाला है? लक्ष्मण मेघना दो जोता भगत पग को नाम हो
बलबीर आबे शर्मा कुमेरी, तहसील जौरा। ये इंद्रजीत राघवेंद्र शर्मा मुगाबली, तहसील जौरा। ठीक है बालक, तेरी भुजाओं का जौहर देखने के लिए आज खन्ना तैयार है। चल उठा धनुष्मान, युद्ध तो हो चुका, अब युद्ध हो रहा, रणभूमि मैंने करेगा। कौन बड़ा बलवान? लक्ष्मण। अब बाकी युद्ध बंद करते हुए शस्त्र युद्ध करते हैं। चलो सामने आओ। लक्ष्मण मेघना ददो जो राम हो राम। ये बालक मेरे प्राणों को हनन कर देगा। ये बालक भगवान है तो मुझे क्या करना होगा? बस याद आ गया और मुझे अपनी शक्ति का प्रहार करना होगा। सवाल का बालक सवाल मेरा गात नहीं छाए किसाने। जगन्नाथ, जितने भी हथियार तुम्हारे थे वो सब में हारी वाली है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की हानि है। बालक, ये शस्त्र युद्ध और ब्रह्म युद्ध है तो युद्ध, परंतु हथियारों ने हार नहीं मानी। क्या? क्योंकि वो भी हथियार थे और ये भी हथियार है। हाँ, तेरी भुजाओं में बल है तो मैं देख रहा हूँ कि तूने मेरे समस्त अस्त्रों का खंडन किया। इस शस्त्र का खंडन करके दिखा दे तो मैं तुझे वो मान जाऊंगा। वीरगातनी चार सिसाने भैया लक्ष्मण देखे सज्जनों जो मेघनाथ अंदर से हिल गया क्या यह बालक जान न लेगा? तो सुने, माया रूपी युद्ध करके और वीर रात्रि का प्रहार कर दिया जो लक्ष्मण के अन्न में समा गई। मूर्छा भई सत्य के राग तब लक्ष्मण तब चल गए निकट वह त्यागे। गाल बजाने वाले बालक, तेरा अंत हो गया। आओ तेरे पीरो, आओ मेरे पास
बालक के शव के समीप चलते हैं और इसे उठाने की कोशिश करते हैं। उठाओ इस बालक को उठा करके लंका की ओर ले चलो। मेघनाद समको दिसता जोदा रहे उतार। जगदाधार से सकनी उठे चले किसिया, या बोली रामचंद्र की है। ये बालक नहीं उठता तो ठीक है, यही पड़ा रहने दो। गीत और कौवे इसके मांस को खा करके अपने उदर की पूर्ति करेंगे, सजा को मिटाएंगे और खंडात के बल का गायन करेंगे। चलो लंका के लिए प्रस्थान करो, बाजे मारो, विजय के बाजे बजाओ। बोलो शंकर भगवान की। मेघनाथ जैसे करोड़ों भक्त लक्ष्मण को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये शेष नहीं उठे। तो मेघनाथ खिसिया करके और कहने लगा कि कौवे गीत मेरा यश गाएंगे। ये कह करके खिसिया करके और लंका के लिए प्रस्थान कर गया। संध्या भई फिरी गौबानी, संध्या भई फिरी गौबानी, चले इधर क्या होता है कि संध्या का समय हो जाता है और दो वाहिनी में दोनों सेनाओं के सेना नायक अपने अपने सिपाहियों को संभालने लगे। फिर क्या हुआ? व्यापक ब्रह्म अजित भुवने, व्यापक ब्रह्म अजित भुवने, रखे मन महाराजा सुग्रीव, संध्या हो चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है महाराज। हे महाराज विभीषण, मुझे बताओ कि मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है? हे महाराज, आप पहुंचे समकट के महावीर बलवान, कहीं नजर नहीं आवता लखन वीर बलवान। हे भाइयों, मुझे कैसी आवाज सुनाई दी भाइयों? मेरे हृदय में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मुझे बताओ भाइयों, किस भांति अब धीरज धरूं, प्यारे लखन आए नहीं, छोड़े कहाँ किस कारण, सब साथ क्यों लाए? भाइयों जाओ तुरंत है भाइयों, लाओ हमारे वीर को, मर जाऊंगा भैया बिना, छाती में दे के तीर को। भाइयों, मेरे भैया कहाँ है भाइयों? मेरा भाई नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई को अतिशीघ्र लाओ।
तब लग ले आए हनुमान अनुज देखी प्रभु अति दुख देखिए सज्जनों, जब घर में कोई घटना घटती है तब घर के मुखिया के गोल कांप जाते हैं। उधर त्रिलोकीनाथ शिविर के अंदर बहुत दुखी हो गए, सारे शिविर के सिपाही आ गए लेकिन लखन नहीं आए तो घबराने लगे। फिर इतने में क्या हुआ कि हनुमान जी गए और उन्हें उठा करके ले आए। भैया भैया मुझे बताओ मेरे भैया को क्या हुआ है। भैया भैया क्या हुआ है भैया, कहो भैया क्या हो गया। लखन वीर बलवान आज आए करना मुझको बंदे प्रणाम। भैया मेरे से आज बहुत अपराध हो गया है भैया, कहो भैया क्या हो गया, क्या अपराध किया मैंने लक्ष्मण तेरे साथ। आज अचानक जो चला छुड़ा हाथ से हाथ। भैया महाराज शुक्रिया, देखिए मेरे भैया को क्या हुआ है। हेरे सो